हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन को मिलते रहे। जय बी से बी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें एसबीआई प्रमोशन एग्जाम स्किल 2 से 3 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम स्किल 2 से 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि आपका प्योरली फॉर आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, आरोहण के वीडियोज हो जाएंगे, बैटरी के वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, होम लोन कैन नॉट बी सैंक्शनड फॉर द फॉलोइंग। होम लोन किस फॉलोइंग पर्पसेस, होम लोन किस चीज़ के लिए सैंक्शन नहीं किया जा सकता है। ए ऑप्शन है परचेज ऑफ न्यू हाउस, नया घर खरीदने के लिए। बी ऑप्शन है रिम्बर्समेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हाउस मेड फ्रॉम ओन रिसोर्सेज ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 18 मंथ्स, यानी पिछले 18 महीने में जहाँ उसने घर खरीदा होगा अपने खुद की निजी निवेश से, तो उसका रिम्बर्समेंट कराने के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा परचेज ऑफ एन ओल्ड हाउस, अगर ओल्ड हाउस खरीदना चाहते हैं तो पुराना घर। डी ऑप्शन रिपेयर्स टू एन एग्जिस्टिंग हाउस, अगर रिपेयरिंग कराना है एग्जिस्टिंग हाउस में तो देखिए होम लोन आपका सेंक्शन नहीं होगा किस पर्पज़ के लिए, तो वो समझते हैं। तो जैसे आपका परचेज करना है नया घर, उसके लिए होम लोन बिल्कुल सेंक्शन होता है, ठीक है, सेंक्शन हो जाएगा। बट आप रिम्बर्समेंट करा रहे हैं घर का, जहाँ आपने पैसे से खुद खरीदा, बट पिछले 18 महीने की जगह अगर यही 6 महीने होता तो सही हो जाता, इसलिए गलत हो गया ऑप्शन। और परचेज करना पुराना घर, ये भी सही है। रिपेयर करना है एग्जिस्टिंग हाउस का, वो भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, हाउ मेनी फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न्स ITRs नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ सैलरीड एप्लीकेंट ऑफ ए होम लोन। बोला जो होम लोन के केस में जो सैलरीड एप्लीकेंट होंगे वहाँ पे कितने सारे फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न लेना पड़ेगा। ए ऑप्शन है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, 2 साल का। बी ऑप्शन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। सी ऑप्शन लास्ट 1 फाइनेंशियल। डी ऑप्शन नॉट रिक्वायर्ड एंड लास्ट 6 मंथ सैलरी स्लिप इजनेबल, तो जरूरत नहीं है, खाली 6 महीने का सैलरी स्लिप काफ़ी है। तो बेसिकली आप होम लोन ले रहे हैं, तो होम लोन में क्या इनकम टैक्स या फॉर्म 16 का रिक्वायरमेंट है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लास्ट 2 साल का फाइनेंशियल ईयर का आपको फॉर्म 16 चाहिए, चाहे इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हाउ मेनी लेटेस्ट IT रिटर्न्स नीड टू बी ऑब्टेन्ड फॉर ए होम लोन। होम लोन के संबंध में कितने सारे IT रिटर्न्स चाहिए होगा अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो। ए ऑप्शन लास्ट 2 फाइनेंशियल। बी ऑप्शन लास्ट 3 फाइनेंशियल। सी ऑप्शन लास्ट 1 फाइनेंशियल। डी ऑप्शन लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 साल का फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का आपका IT रिटर्न चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर अराइविंग नेट एनुअल इनकम फॉर बिजनेसमैन प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हम बात करेंगे क्या प्रोसीजर होता है अराइव करने का नेट एनुअल इनकम बिजनेसमैन का, प्रोफेशनल का, सेल्फ एम्प्लॉयड का। ए ऑप्शन है हाईएस्ट। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए हाईएस्ट नेट एनुअल इनकम एमंग लेटेस्ट 3 ITR, 3 ITR में सबसे ज़्यादा जो नेट एनुअल इनकम हाईएस्ट होगा वो लेंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा एवरेज नेट एनुअल इनकम ऑफ लेटेस्ट 3 ITR, 3 ITR का जो एवरेज एनुअल इनकम होगा वो लेंगे। सी ऑप्शन नेट एनुअल इनकम ऑफ लेटेस्ट ITR का नेट एनुअल इनकम होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा लोएस्ट नेट एनुअल इनकम ऑफ लेटेस्ट 3 ITR, लेटेस्ट 3 ITR का जो सबसे कम एनुअल इनकम होगा वो लेंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ बोलते क्या प्रोसीजर अराइव करने का नेट एनुअल इनकम बिजनेसमैन का, प्रोफेशनल्स का, सेल्फ एम्प्लॉयड का, तो हो जाएगा जो नेट एनुअल इनकम हो जाएगा लेटेस्ट ITR का वो आपका हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन नेट एनुअल इनकम, नेट एनुअल इनकम क्या है लेटेस्ट ITR का, वो आपका कंसिडर होता है जहां हमें अराइव करना है इनकम बिजनेसमैन का, प्रोफेशनल्स का, सेल्फ एम्प्लॉयड को। तो नेट एनुअल इनकम लास्ट का लेटेस्ट ITR क्या है वो ले आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, व्हाट इज द EMI रेशियो एप्लीकेबल फॉर सैलरीड एप्लीकेंट्स ऑफ होम लोन having net annual income of above ₹10 lakhs with CIBIL score of 750 and above। बोलते EMI रेशियो एप्लीकेबल जो होगा सैलरीड एप्लीकेंट के लिए जो होम लोन होगा, जहाँ पे नेट एनुअल इनकम कितने रुपए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पे 10 लाख रुपए का सिबिल स्कोर है आपका 750 एंड अबव, यानी बोल रहा है EMI/NMI यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड नेट मंथली इनकम, वो क्या रेशियो में होना चाहिए। जहाँ सैलरीड पर्सन है होम लोन जो लोन लेना चाह रहा है, जहाँ नेट एनुअल इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है और सिबिल स्कोर भी 750 एंड अबव है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन 65%, सी ऑप्शन 70%, डी ऑप्शन है 75%। अब कितना पैसा कटवा सकते हैं सवाल ये था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 75% तक आप कटवा सकते हैं इस केस में। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, व्हाट इज द EMI/NMI रेशियो एप्लीकेबल फॉर द होम लोन एप्लीकेंट्स हैविंग नेट एनुअल इनकम अप टू ₹1.20 lakhs।
बोलते EMI ऑब्लिक NMI रेशियो क्या एप्लीकेबल होगा होम लोन एप्लीकेंट का, जहाँ पे नेट इनकम अगर आपका 1.2 लाख रुपए तक का है तो, ठीक है, 1.2 लाख रुपए तक है, कितना आप करवा सकते हैं। ए ऑप्शन है 20%, बी ऑप्शन 30%, सी ऑप्शन है 40%, डी ऑप्शन 50%। सही ऑप्शन है ए 20% ही डिडक्ट हो सकता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, व्हाट इज द एप्लीकेबल LTV रेशियो यानी लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर ए हाउसिंग लोन ऑफ ₹75 लाख। बोलता है हाउसिंग लोन लेना 75 लाख रुपीज़ का, लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होगा एप्लीकेबल। ऑप्शन 90%, बी ऑप्शन 85%, सी ऑप्शन 30%, डी ऑप्शन 75%। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 80%। क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ सैंक्शन इन केस ऑफ होम लोन। अगर होम लोन की बात हम कर रहे हैं तो क्या वैलिडिटी होगी सैंक्शन की। ऑप्शन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, 3 महीना जिस दिन से डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन, जिस दिन से सैंक्शन वहाँ से 3 महीना। सी ऑप्शन हो जाएगा 6 मंथ, 6 मंथ्स, डी ऑप्शन 12 मंथ्स। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। ठीक है, जिस दिन से सैंक्शन वहाँ से 3 महीना, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल मॉरेटोरियम पीरियड available in our home loans in conformity with authority structure for this purpose। बोलता है मैक्सिमम परमिसिबल मॉनिटरिंग पीरियड क्या रखा गया है, अवेलेबल है जो होम लोन में या इन कन्फर्मिटी होता है अथॉरिटी स्ट्रक्चर इस पर्पस के लिए। ऑप्शन 18 मंथ्स, बी ऑप्शन 24 मंथ्स, सी ऑप्शन 36 मंथ, डी ऑप्शन है 48 मंथ्स। सही ऑप्शन हो जाएगा डी 48 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम लोन फॉर रिपेयर्स रिनोवेशंस नॉर्मली डज नॉट एक्सीड। मैक्सिमम लोन जो होता है रिपेयर का, रिनोवेशन का, नॉर्मली डज नॉट एक्सीड, कितने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 25% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू या फिर 20 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा 20% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू या 50 लाख रुपीज़ विच एवर इज लोअर। 20% रिलाइजेबल वैल्यू या 50 लाख रुपए, दोनों में से जो कम होगा। सी ऑप्शन है 15% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू और ₹15 लाख विच एवर इज लोअर। यह बोलता है 15% रिलाइजेबल वैल्यू 50 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा नो सच लिमिट and no such as per the normal eligibility norms under home loan scheme। बोलता है ऐसा कोई भी लिमिट नहीं होता जो एज पर नॉर्मल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स जो होगा होम लोन स्कीम के तहत। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, मैक्सिमम लोन जो रिपेयर रिनोवेशन का नॉर्मली जो होता है एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितना ज़्यादा, जो रिलाइजेबल वैल्यू है उसका 20% से ज़्यादा नहीं एक्सीड करेगा। कितना ज़्यादा, 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, और आप बोल सकते हैं 50 लाख रुपए से ज़्यादा, दोनों में से जो भी कम होगा। 20% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू या 50 लाख रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा, बी ऑप्शन। यह हमारे पास इसमें प्रमोशन एग्जाम स्किल 2 से 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि आप बोल सकते हैं प्योरली फॉर आपका SBI प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, आरोहण के वीडियोज हो जाएंगे, बैटरी के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, PDF एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, PDF 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudy.com। ईमेल आईडी जैसे gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन ऐसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता है।